यह सैली थी। वह उस सुंदर घर के अंदर से उसे पुकार रही थी। डैली ने राहत की सांस ली और सैली के घर में सैली और डैली नामक पक्षी अच्छे दोस्त थे। वे एक ही पेड़ पर रहते थे और हमेशा एक साथ खेलते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व अलग-अलग थे। जहाँ सैली कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, वहीं डैली लगातार कोई भी काम करने से बचती थी। एक रात जिस पेड़ पर वे रहते थे, वह तूफान में उखड़ गया। सौभाग्य से वे दोनों सुरक्षित भागने में सफल रहे। मौसम खराब होता जा रहा है। सैली ने कहा, हमें सुबह सबसे पहले अपने नए घर का निर्माण शुरू करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, सैली, डैली ने सहमति व्यक्त की। आइए मिलकर अपना घर बनाएं। सुबह सैली ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह एक मजबूत पेड़ की तलाश में गई और थोड़ी दूरी पर उसे एक पेड़ मिल गया। उठो, डैली, मुझे एक मजबूत पेड़ मिला है। आइए अपने घर बनाना शुरू करें, सैली ने कहा। डैली उठी और तन गई। उसने चारों ओर देखा और कहा, ओह, अभी भी सुबह है। हमारे सामने पूरा दिन है। तुम आगे बढ़ो और अपना घर बनाना शुरू करो। मुझे कुछ देर और सोने दीजिए और बाद में आपसे मिलूंगा, डैली ने कहा और वापस सो गई। सैली आगे बढ़ी और अपने नए घर पर काम शुरू कर दिया। उसने तोते हैरी की मदद ली, जो बड़ी था। दोपहर तक उनकी मेहनत रंग लाई और उनका नया घर लगभग तैयार हो गया। सैली अपने काम में इतनी मशगूल थी कि वह डैली के बारे में सब कुछ भूल गई। वह दोपहर थी जब उसे आखिरकार डैली को जगाने की याद आई। उठो, डैली, दोपहर हो गई है, उसने कहा। जब डैली उठी तो उसने इधर-उधर देखा और कहा, अभी दोपहर हुई है। मुझे आधा घंटा और सोने दो, फिर मैं उठूंगा और जल्दी से अपना घर बनाऊंगा। वह फिर से सो गई। सैली ने अपने घर पर काम करना जारी रखा। उसने दरवाजे और खिड़कियां ठीक की, घर की रंगाई पुताई की और नया फर्नीचर खरीदा। शाम तक उसका घर तैयार हो गया। जब डैली अंततः जागी तो उसने डूबते सूरज की किरणों को देखा और जल्दी से उछल पड़ी। जब तक उसने लकड़ियां इकट्ठा करना समाप्त किया और बढ़ी की तलाश शुरू की, तब तक अंधेरा हो गया। मैं अंधेरा होने के बाद काम नहीं करता, डैली। अगर तुम दिन में आते तो मैं तुम्हारा घर बना देता, तोते हैरी ने कहा। डैली ने फिर अन्य बढ़ी की तलाश की, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम के कारण कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। वह थककर पेड़ पर लौट आई, तब तक मौसम खराब हो चुका था और तेज बारिश होने लगी। डैली एक शाखा पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसने दूसरी शाखा पर एक सुंदर घर देखा और सोच में पड़ गई। डैली ने खुद से कहा, अगर मैंने दिन बर्बाद नहीं किया होता तो अब तक मैं उस जैसा घर बना सकती थी। उसे आलसी होने का पछतावा था, लेकिन अब वह बारिश में भीगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा, अरे डैली, आप वहां किस चीज में व्यस्त हैं? अंदर आओ। यह सैली थी। वह उस सुंदर घर के अंदर से उसे पुकार रही थी। डैली ने राहत की सांस ली और सैली के घर में उड़ गई। कहाँ थे? सैली ने चिंतित होकर पूछा। मैंने तुम्हें हर जगह खोजा लेकिन तुम नहीं मिले। मैं अपनी खिड़की बंद करने और बिस्तर पर जाने ही वाला था कि तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। डैली अब रोने की कगार पर थी। मुझे खेद है, सैली। हम दोनों ने इस दिन की शुरुआत एक साथ की, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की और यह सुंदर घर बनाया, जबकि मैंने आलसी होने के कारण इसे बर्बाद कर दिया। यह ठीक है, डैली। मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं, सैली ने कहा। उसने डैली को एक कप गर्म दूध दिया और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा।
अगली सुबह सैली डैली को तैयार देखकर आश्चर्यचकित रह गई। डैली, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? सैली ने पूछा। अपना घर बनाने के लिए, डैली ने मुस्कुराते हुए कहा। सैली अपने दोस्त में बदलाव देखकर खुश थी। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।